दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय नेवी को आईएनएस विक्रांत डिलीवर्ड कर दिया गया है और आने वाले 15 अगस्त को इसका ऑफिशियल कमीशन भारतीय नेवी में हो जाएगा। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम बाकी थी और वो थी इनके ऊपर डिप्लॉय करने के लिए फाइटर जेट, जो कि इस समय भारत के पास उपलब्ध नहीं है। केवल 40 से 42 की संख्या में MiG-29 फाइटर जेट हैं, जो कि हमने रशिया से खरीदे थे और वो इस समय आईएनएस विक्रमादित्य के ऊपर डिप्लॉय किए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास अच्छी खासी कमी नेवल फाइटर जेट को लेकर बनी हुई है। इसी वजह से हमने 27 की संख्या में विदेशों से फाइटर जेट खरीदने की एक योजना बनाई, जो कि पहले 57 का नंबर था, लेकिन बाद में उसे घटाकर कर दिया गया 27, जिसके लिए दो ऑप्शन हमारे पास है, रफाल एम और अमेरिका का F-18 सुपर हॉर्नेट। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हमारा खुद का भी एक टेड-बीएफ नाम का नेवल फाइटर जेट बन रहा है, जो कि डेक से ऑपरेट होने वाला इस समय नॉन स्टेल्थ कैटेगरी में सबसे ज्यादा ताकतवर फाइटर जेट होगा। जब इसकी परियोजना शुरू की गई उस समय भारतीय नेवी द्वारा बताया गया था कि 100 की संख्या में हम इन्हें इंडक्ट करेंगे। वैसे भारत जैसे बड़े देश के लिए 100 का नंबर भी थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा नहीं काफी कम है। लेकिन समस्या ये है कि हमारे पास इतने एयरक्राफ्ट कैरियर तो है नहीं कि 100 से ज्यादा संख्या में हम लोग इन्हें मैन्युफैक्चर कर लें। हालांकि इन फ्यूचर भारत के पास एक प्रोजेक्ट बाकी है, आईएनएस विशाल, और आई होप कि जल्दी ही उसके लिए भी परियोजना शुरू कर दी जाए। लेकिन हम लोग ये मानकर चल रहे थे शुरुआत से ही कि 100 की संख्या में टेड-बीएफ तो भारतीय नेवी के लिए खरीदे जाएंगे ही। अगर टेड-बीएफ के बारे में मैं आपको मोटा माटी बताऊं तो अभी कुछ ही समय पहले साउथ कोरिया की तरफ से एक फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट को कंडक्ट करवाया गया, KF-21। उसमें आपने नोटिस किया होगा, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया भी था कि केवल इंटरनल वेपन बे मौजूद नहीं है, बाकी ये फुल्ली स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। यानी इसमें फिलहाल तो बाहरी हार्ड पॉइंट के ऊपर आपको वेपन्स लटका के ले जाने हैं, केवल इसमें इंटरनल वेपन बे नहीं है जिस तरह का F-22 और F-35 में मौजूद है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा टेड-बीएफ भी बिल्कुल वैसा ही होगा। इसके अंदर भी केवल इंटरनल वेपन बे की कमी है, इसके अलावा बाकी सारी के सारी कॉन्फ़िगरेशन इसमें स्टेल्थ फाइटर जेट वाले ही हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैक्सिमम कॉमन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जो कि हमने हमारे एमका के लिए तैयार की है। कहने का मतलब केवल इंटरनल वेपन बे की कमी इसमें महसूस हो रही है, बाकी ये फुल्ली एक स्टेल्थ फाइटर जेट है। अभी कुछ नए रिपोर्ट्स आए, एक्चुअली जैसे ही आईएनएस विक्रांत को नेवी को डिलीवर किया गया, इसके 24 घंटों में ही इसको लेकर कंफर्मेशन आया। पहली बार नेवी की तरफ से बताया गया कि हम लोग इन्हें प्रिक्योर करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने एक नंबर दिया 45 का। यानी हमारी नेवी जो पहले कहती थी कि 100 की संख्या में टेड-बीएफ को इंडक्ट किया जाएगा, अभी वो नंबर 45 तक पहुंच गया है। अभी ऐसा क्यों हुआ? बताया जा रहा है कि 2035 से पहले हमें हमारे 42 की संख्या में मौजूद MiG-29 को रिटायर करना है और उनकी जगह लेंगे हमारे टेड-बीएफ। चलिए, यहाँ तक का आंकड़ा समझ में आता, लेकिन 100 से घटाकर इन्हें 45 क्यों कर दिया गया, जबकि हम लोग जानते हैं कि 100 की संख्या भी काफी कम हो गई इतने बड़े फाइटर जेट की परियोजना चलाने के लिए। यानी हम लोग जितने ज्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे उतनी ज्यादा इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। अगर हम लोग इन्हें कम नंबर में, जैसा कि 100 से 45 कर दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में ये बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये फैसला क्यों लिया गया? तो अब बताया जा रहा है कि दरअसल यहाँ पर प्लानिंग ये है कि भारतीय नेवी को भी स्टेल्थ कैटेगरी के फाइटर जेट दिए जाएं, और इसके लिए हमारे टेड-बीएफ में सुधार करते हुए इंटरनल वेपन बे का प्रावधान दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि इसका पहले ही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनाया गया है कि बड़ी आसानी से हम इसके अंदर इंटरनल वेपन बे को इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसके बाद ये फुल्ली एमका की तरह स्टेल्थ हो जाएगा। यानी इससे आप टेड-बीएफ का MK2 वेरिएंट भी कह सकते हैं। तो 45 के बाद में जितने भी नंबर्स में टेड-बीएफ बचे हैं 100 का आंकड़ा पूरा करने के लिए, वो होंगे स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन के साथ, फुल्ली स्टेल्थ। और वैसे भी देखिए यार, दुनिया भर के देश अपनी अपनी आर्म्ड फोर्सेस को लगातार मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। जो ऑलरेडी मॉडर्न है, जैसे कि अमेरिका, वो और ज्यादा मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं अपनी फोर्सेस का, तो भला भारत क्यों ना करे? अभी तक जितनी भी परियोजनाएं भारतीय नेवी के लिए चलाई जा रही थी, वो सारी की सारी कन्वेंशनल हथियारों से रिलेटेड थी। यानी वो हथियार जो कि कोई भी नेवी दुनिया की काफी लंबे समय से इस्तेमाल करते आ रही है। इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी अभी तक शामिल नहीं की गई थी। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि टेड-बीएफ का एक MK2 वेरिएंट बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी परियोजना होगी। भारतीय नेवी को भी आखिरकार स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, जो कि चाइना को काउंटर करने के लिए खासी जरूरत है, क्योंकि चाइना अपनी नेवी के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट इस्तेमाल करेगा तब तक। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारतीय नेवी के लिए स्टेल्थ फाइटर जेट लेना सही निर्णय है या फिर नहीं। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।